अच्छा सलीम बुखारी साहब, सर मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है या क्या खबर है, खान साहब की कोई बिहाइंड द सीन डील हुई है या क्या वजह थी जिसकी वजह से धरना खत्म किया खान साहब ने? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब तो मुसलसल ये डिनायल मोड में थे कि हमारी किसी किस्म की कोई बात जो है वो हुकूमत से या किसी भी इदारे से हुई है। लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि उनके 3 बड़े कदावर लीडर जो हैं उन्होंने हुकूमत के 3 नुमाइंदों से आपस में बातचीत की है, जिसमें एजाज सादिक साहब भी थे। और उसके नतीजे में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो है वो किसी हद तक टल गई है। अब वो खुद भी कह रहे हैं, पहली दफा उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कि और हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर वो ये ऐलान कर दें कि हम इलेक्शन की डेट जो है वो दे देंगे। जी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अब उस मोड से कि मैं इन चोरों से, इन डाकुओं से मैं बात नहीं करूंगा, इन लूटर्स से, वो कम अज कम उस आसमान से नीचे उतर आए हैं, बातचीत करने पर तैयार हैं। असल में उन्होंने देख लिया कि जो उस दिन लॉन्ग मार्च वाले दिन हुआ, जो कुछ जहां जहां से लोग निकले, वो अपनी पार्टी के लोगों पर भी नाराज हैं। उन्होंने लोगों पर भी नाराजगी का इजहार किया है, इसलिए कि पंजाब ने कंप्लीटली उनको बिट्रे किया है। नहीं, बिट्रे हुआ या सर इतना शदीद लॉकडाउन था, या सूरत हाल ऐसी बना दी गई थी, निकलना ही मुश्किल था। तूफान जो है ना जिसकी वो बात जी। कर रहे थे, वो जो अवामी समुंदर है वो फिर रुकता नहीं होता कभी भी इस किस्म की रुकावटों से। हाँ अगर लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आते तो फिर अब अटक का पुल कैसे पार हो गया। जी। तो ये उन्हें भी इदराक हो गया इस बात का कि वो जो उनका ख्याल था कि वो सुनामी की तरह से सब कुछ बहा के ले जाएंगे। आपको याद होगा उनका बयान आखिरी जो था जी। सॉरी, कि चाहे वो पुलिस है, चाहे वो रेंज है, जो भी आएगा हमारे रास्ते में तिनके की तरह से बह जाएगा। वो ख्वाब उनका चकनाचूर हो गया है। रियलाइज हुआ उन्हें कि वो उस तरह की मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं, और खास तौर पर पंजाब विच इज 2/3 ऑफ पाकिस्तान। तो अब मेरे ख्याल से मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता रह गए हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ ये कि उनको मौका मिल जाएगा अपनी जो सपोर्ट है उसको एक्सपेंड करने का, और वो अपने खिलाफ जो सारे केसेस वैसे बनाए हैं, चाहे वो सच्चे हैं चाहे वो झूठे हैं, वो अंडू कर लेंगे, और अहम इदारों के सरबराह जो है वो अपनी मर्जी से लगा देंगे। जिस तरह आपने देखा कि 2 मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन के वो भी मुकर्रर हो गए हैं, और अब जो है कंसल्टेंसी चल रही है राजा रियाज के साथ। वो जैसे भी हैं अपोजिशन लीडर हैं और उन्हीं की पार्टी के हैं, आज उनको लौटे नजर आते हैं। 4 पौने 4 साल तक वो उनके साथ रहे। लेकिन सलीम बुखारी साहब, सर माजरत के साथ मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसी अपोजिशन है जो राजा रियाज साहब खुद इंटरव्यूज में कहते फिर रहे हैं कि अगला टिकट मैंने नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ने। तो ये तो सर अपोजिशन तो नहीं हुई ना नहीं, पार्लियामेंट। बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये लेगेसी छोड़ी किसने है? आप हाँ। उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है कि राजा रियाज का तोहफा बख्शा किसने है? हम्म। आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? हुकूमत को? नहीं तो खान फिर साहब इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये लेगेसी छोड़ी है पीछे। नहीं, खान साहब की लेगेसी किस तरह से है सर? ये इस तरह से लेगेसी के उन्हीं के बंदे हैं ना जनाब, उन्हीं की पार्टी के बंदे हैं ना भाई। उन्हीं की पार्टी के तो हैं, लेकिन वो खान साहब का तो एक स्टांस है कि इन्हें बाकायदा खरीदा गया है। ये तो लेकिन वो खरीद के उन्होंने वोट तो नहीं दिया ना। जी। जी। देखें ना, ये बिल्कुल कंट्राडिक्शंस हैं, सेल्फ कंट्राडिक्शंस हैं। हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब ये, मैंने तो पहले कहा कि जैसी कैसी भी अपोजिशन, आपने मेरे लफ्जों पे गौर नहीं किया जी 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 जी, गौर किए। कि जैसी कैसी भी अपोजिशन है वो उनसे मिल मिला के अपने काम कर रहे हैं। वो नैब के चेयरमैन भी लगाएंगे, वो सब कुछ करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन को दोबारा दे देंगे 3 साल का टेन्योर। ये सब कुछ क्या हुकूमत ने पहले नहीं किया था? आप मुझे बताइए किस खाते में नैब के चेयरमैन साहब चल रहे हैं अब तक? बाकायदा सही बात है, बाकायदा एक तो मतलब ऑर्डिनेंस की कहने का वजह से ये वो है चल कि रहे ये हैं। सब बहुत कुछ ऐसा है जो खुद उन्होंने किया था। तरीकाकार यही है कि जब तक आप ये कुट्टी खत्म नहीं करेंगे ना कि मैंने बात करनी ही नहीं है, हाँ। ये साबित हो गया कि वो डिक्टेट करा के अपनी टर्म्स पर ना हुकूमत हासिल कर सकते हैं, ना इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं। अच्छा। ये है नुकसान उस दिन के लॉन्ग मार्च। जी जी, सलीम बुखारी साहब, हम देख रहे हैं, मैं उस दिन खुद कोर्ट में मौजूद था। जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी इस चीज पर काफी जोर दिया कि आप लोगों को हम बिठाएंगे, बाकायदा वेन्यू भी प्रोवाइड करेंगे। जो न्यूट्रल्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को बैठना चाहिए। सर ये हकीकी आजादी क्या है? अगर वही बिठाएंगे, वही सारे मामला तय करेंगे, वही स्क्रिप्ट भी डिसाइड करेंगे, तो हकीकी आजादी पॉलिटिक्स में तो ना हुई। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हाँ। लेकिन कौन सी उनके इस फैसले को रिस्पेक्ट किया खान साहब ने? तो बैठे वो आई-9 पार्क में। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान भी बात कर रहे थे कि उन्हें उन्हें एक न्यूट्रल नहीं, वेन्यू पर आप बिठाया भी देखें ना, जाए। आपने कहा कोर्ट और अदारे, आपने खुद जिक्र किया इसका, जी उनकी बात कौन सी मानी उन्होंने?
ठीक है। नहीं वो जब खान आप जी बिल्कुल फ्री फॉर ऑल कर देंगे तो रियासतें नहीं चलती हैं। मैं बिल्कुल इसकी हमायत नहीं कर रहा हूँ। ये हुकूमत जो है ये भी उतनी ही नाकाम है और उससे बल्कि ज्यादा नाकाम है, क्योंकि आए और कुछ नहीं कर पाए हैं। हाँ लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक सियासतदान उठे और वो कहे मैं तिनके की तरह सब कुछ बहा के ले जाऊंगा। ये नहीं होता। ये रियलाइजेशन खान साहब को हो गई है कि वो लोग जो उनका ख्याल था और हमारा भी ख्याल था, मैं ईमानदारी से आपसे कहूंगा कि मेरा ख्याल ये था कि अगर उबल पड़ा पाकिस्तान तो किसी से रोकना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। कौन सी हुकूमत नहीं रोकती एहतजाज को? नहीं सर, वजह क्या है? लोग नहीं निकले। अब खान साहब का बयानिया नहीं बाई कर रही है, महंगाई से अभी तक सही पीछे नहीं। मैं अर्ज करूं, देखें 2 3 4 5 इसकी वजूहात हैं, इस पर तफसील से बहस हो सकती है। जो 2 एलामिये आपने बनाए, पहला था एहतसाब का, बहुत बड़ा स्लोगन था, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लगा, एंड पीपल हैड फेथ इन हिम। मैंने कहा था कि इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है लाइव शो में जी। लेकिन जब आप अपनी छतरी के नीचे 56 लोग बिठा लेंगे और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा तो आपके एहतसाब के नारे का तो जनाजा निकल गया जी। और निकल गया। ये आप मान लेना, आप नहीं मानेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जी। जब आपकी अपनी हुकूमत में जो कुछ केपीके में हुआ, वहां जो कुछ बीआरटी था, एक चीज नहीं है 85 में। आप कुछ ना करते, छुड़वा देते उनको, लेकिन प्रोसेस तो करते उनके अगेंस्ट इनिशिएट। ठीक है। एक दूसरा आपने बनाया इलामिया जो है वो लेटर वाला, उसका भी भुरकस निकल गया भाई साहब। इसलिए कि वो ना वो ओरिजिनल साइफर है, ना वो 3 दफा अमेरिका डिनाई कर चुका। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि खान साहब का प्रेमिसेस गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि वो जितना बिक सकता था वो बिक गया। ठीक है। अब बात अब कहाँ खड़े हैं हम खड़े यहाँ हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो मुज़ाकरात की तरफ पलटे और प्रेशर जारी रखें। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वो दोबारा जुलूस लेके ना आए, वो जरूर आए, प्रेशर बिल्डअप रखें, लेकिन कोई रास्ता निकालें। तो सलीम बुखारी साहब जी, कल शहबाज शरीफ का ज़ाहिर खिताब आपने सुना है, ऑप्टिक्स क्या थे सर? देखिए, वो सिर्फ तासुर ये देने की कोशिश की उन्होंने कि हम अवाम को रिलीफ दे रहे हैं जो महंगाई में पिसी हुई थी साबका हुकूमत के ज़ेरे असर। ये है टोटल ऑब्जेक्टिव उसका। ऐसे फैसले किए हैं जो पता नहीं सस्टेन भी कर पाएंगे कि नहीं। 28 अरब रुपए अगर हर महीने आपने ठोसना है, इसमें पैसा आपके पल्ले नहीं है। IMF की कंडीशंस आपसे पूरी हो नहीं रही हैं, आप चले रिलीफ पैकेज देने। ये आटा जो है, आपका ख्याल है कि हर गरीब आदमी को आटा मिल जाएगा यूटिलिटी स्टोर से? आपको नहीं पता यूटिलिटी स्टोर में किस किस्म की करप्शन होती है? ऐसा ही है, बिल्कुल, ये सच बात है। तो ये सब बातें अपनी जगह हैं। उन्होंने ये कोशिश की क्योंकि उन्होंने खान साहब ने अब उनको वेंट दिया है। अब खान साहब फिर एक ऐसा नारा मार रहे हैं जो नहीं होगा पूरा उनसे। वो 6 दिन के बाद नहीं आ सकते तूफान लेके। नहीं, उन्होंने कहा ऐलान करेंगे ना सर 6 दिन के बाद। अच्छा, ऐलान भी कर दें। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हमने जिंदगी देखी, उन्हें 55 साल हो गए मुझे सहाफत में। जी सर, बड़ा एहतराम है इसका। टूटना, बिखरना और फिर से बनना देखते हुए आपने अपना मैक्सिमम जोर लगाया उस दिन। जी, कुछ नया ऐड होने नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसको मेंटेन करें और मजबूर करें हुकूमत को कि वो आपसे मुज़ाकरात करें। सलीम बुखारी साहब, जब खान साहब ने मार्च के अनाउंस किया था 25 को हम निकलेंगे, तो सर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक कॉल आई थी जिसमें कहा था कि आप ट्रैप हो जाएंगे। ये कॉल कौन कर रहा था सर? देखिए, गुजारिश ये है, एक तासुर है, मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करता हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के भी लाडले रहे हैं और अदलिया के भी लाडले हैं। कोई भी इनको मत उन्हीं में से दे सकता है। ज़ाहिर है हुकूमत की कॉल तो वो नहीं सुनेंगे ना, हुकूमत इतनी बेवकूफ है कि उनको कॉल करेगी। उन्हीं में से किसी ने मशवरा दिया होगा कि मत ट्रैप हो। ट्रैप होने से मुराद यही थी कि अगर ये सारा जो तासुर बना हुआ है अगर ये फिजल आउट हो गया तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और ये याद रखें आप, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि खान साहब ने आखिरी कार्ड खेल के अपनी कॉज को, अपनी स्ट्रेंथ को अंडरमाइन किया है। वन लास्ट क्वेश्चन सर, आई नो यू आर इन हरी। वन लास्ट क्वेश्चन, इलेक्शंस अर्ली होते देख रहे हैं आप वैसे? देखिए, जो मैंने फिर वही कहा ना कि चूंकि लास्ट कार्ड खेला गया है, जो डर था हुकूमत को, मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूं कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, हुकूमत की को मोशंस लगे हुए थे इस डर से कि उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल से खान साहब को ये डर बरकरार रखना चाहिए था। उन्हें एहतजाज जरूर करना चाहिए था। वो लाहौर में अलग एक जलसा रख लेते, एक पेशावर में रख लेते, एक पिंडी में रख लेते, जलसे करते। प्रेशर बिल्डअप हुआ था ऑलरेडी। जो 6-7 जलसे उन्होंने बड़े किए, हुकूमत की क्या हालत थी मैं बयान नहीं कर सकता आपको।
मगर आपने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड फेंक के अब उनको एक स्पेस मुहैया कर दी है, जी जिसमें आपने देखा नहीं राना सनाउल्लाह की लैंग्वेज क्या है अब। जी जी, कल कर राज शाहजेब खानजादा के साथ शो में फिर वो धमकियां देना शुरू हो गए। जी दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी भी स्टेक होल्डर्स सारे जो हैं उनको साथ मिला के अगर आप मुज़ाकरात से कोई हल करना चाहते हैं कि अर्ली डेट मिल जाए तो मिल जाए, हाँ वरना जैसा मैंने कहा क्योंकि हुकूमत ने देख लिया है कि क्या होगा, इसलिए वो अब कहने लग गए, साफ लफ्जों में कहा प्राइम मिनिस्टर ने भी कि 1 साल 2 महीने का टेन्योर है जनाब हमारा। मरियम औरंगजेब उधर कह रही हैं, मरियम नवाज उधर कह रही हैं, सब अब यक ज़बान होते जा रहे हैं कि जनाब ये तो हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे। अब क्या करना होगा खान साहब को कि वो इस हुकूमत को मजबूर करें या स्टेक होल्डर को साथ मिला के प्रेशर बिल्डअप करें कि इलेक्शन अर्ली हो। खान साहब को ये अच्छी तरह से पता है कि अगर 1 साल 2 महीने का टेन्योर इस हुकूमत के पास रहा तो ये उस वक्त तक ये सारा प्रेशर बरकरार नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया असलीम बुखारी साहब।